अब भागवत में सुंदर सुंदर शब्द हैं। सबसे पहले भागवत में श्री शब्द का उपयोग किया गया है। अब आप लोग बताइए श्री शब्द क्यों लिखा गया, क्यों लिखा गया भाई? सुनिए, श्री मतलब राधा, श्री मतलब लक्ष्मी और श्री मतलब ऐश्वर्य। तीन बातें आई। एक बार की बात है, मैं बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता रहा हूं आपको। वेद व्यास जी महाराज बैठ करके सरस्वती नदी के तट पर भागवत जी की कथा को गणेश जी भगवान को सुना रहे थे। गणेश जी भगवान संपूर्ण कथा को सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे। अब हुआ क्या, गणेश जी भगवान ने संपूर्ण कथा को सुना और वेद व्यास जी महाराज ने संपूर्ण भागवत को लिखवा दिया। माता लक्ष्मी वहीं पर प्रकट हो गई। जैसे ही माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो वेद व्यास जी ने देखा, हाथ जोड़ करके पूछा, मैया हमारे घर पे आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ? माता लक्ष्मी बोली, क्यों भैया? वेद व्यास जी भागवत की कथा लिखी और भागवत में मेरा नाम कहीं नहीं लिखा, ये तो गड़बड़ कर दिया तुमने। वेद व्यास जी महाराज बोले, मैया कैसी बात कर रही हो? भागवत के अंदर आपका नाम हर जगह पर लिखा है। माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी, बोले देख लो भैया वेद व्यास, तुम्हारी कथा तो होने वाली नहीं। बोले क्यों? बोले कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग में चला चाल पत्नियों का रहेगा। सही है कि नहीं? अगर तुम लोग कह दो अपने पति से 1 रुपए नहीं दे देना भागवत में चंदा, नहीं तो हाँ देख लेना, फिर तो आदमी आएगा तक नहीं। अभी तुम लोग घर पे जाकर के अगर पति से कह दो कि जाओ सुनो कथा बहुत अच्छी महाराज जी आए, तो कल से तुम्हारा पति सब कुछ छोड़ के बैठ जाएगा। चला पत्नियों का है। अब बाहर पति कितना फोंके, हाँ मैं अपनी पत्नी को एक सीध में कर देता। कई लोग होते ना, मेरी पत्नी में आंख निकाल दूं तो डर जाती है। अब अंदर चाहे हाथ जोड़े हो तो ही हो जा, बाने ना कहिए। एक हमारे साथ रहता था, हम लोग वृंदावन में रहते थे, तो एक पड़ोसी जी रहते थे, तो उनकी पति पत्नी की लड़ाई होती थी। उनकी पत्नी उन्हें खूब खरी खोटी सुना था, अरे पागल है तू, जीवन में मुंह मत बोल। अच्छा वो बाहर निकले तो मुंह छो पे ताव मारे और बाहर निकले तो हम लोगों ने एक दिन पूछा, हमने कहा महाराज मुंह छो पे ताव मार करके बाहर निकलते हो, पत्नी तुम्हारी खूब चिल्लाती। बोले हाँ पत्नी नहीं चिल्लाती, लठ उठाते पत्नी को सीधा कर देते। अच्छा पत्नी खड़ी थी पीछे और हाथ में लिए थी बिल्ला। उसने जैसे ही सुना तो उन्होंने 2-3 फटकार दिए ना, ये आराम से अंदर हो गए। तो गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। अब भागवत के आगे श्री शब्द लिखा है, वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं और माता लक्ष्मी ने कहा, बोले भगवान ये तो सबरी गड़बड़ी है गई। बोले क्यों? अब बोले तुमने श्री शब्द को लिख दिया, अब तुम समझ जाओ, तुम जान जाओ, तुम्हारा काम हमारा तो काम है ना। बोले क्यों? बोले कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है। अच्छा एक बात बताओ, कलयुग में भागवत होने से पहले किस चीज की जरूरत है? लक्ष्मी की जरूरत है कि भगवान नारायण की जरूरत है? हैं? किसकी जरूरत है? कौन कौन कह रहा है लक्ष्मी की जरूरत है? बताओ, हाथ खड़े करके बताओ, बताओ बताओ बताओ। हाँ लक्ष्मी की तो है। अच्छा बिना लक्ष्मी की क्या होता? कल कलश यात्रा हुई, डीजे वाले को नहीं देते तो वो अपना डीजे बजा जाता, बग्गी वाले को नहीं देते, उसको पता चल जाता तो घोड़ा को उचका देता तो हमारी कमर टूट जाती। हाँ टेंट वाले को नहीं देते तो वो पेटी बजा देता। तो सब तो लक्ष्मी का काम है कि नहीं? कौन कौन कहता है कि लक्ष्मी बिना कुछ नहीं होता? हाथ खड़े करके बताओ। सही बात है, हाथ खड़े रहे, खड़े खड़े तुम्हारे निकल रहे ठाणे, तुम्हारे भी कल। कौन कौन कहता लक्ष्मी बिना कथा नहीं हो सकती? तो एक काम करो, ले आओ 5-5 हजार नहीं तो कल बोले अपनी ठटरी बनाओ, कल से हम कथा ही सुनवे ना है। हम अपनी घरे सुन ले भी, हमें 5-5 हजार थोड़ी देना। अच्छा भागवत में किसी से चंदा मांगने जाओ, हम लोगों ने देखा है पहले बचपन में, भागवत में किसी से चंदा मांगने जाओ, भाई साहब ओ भाई साहब, हाँ हाँ आओ भैया आओ। और जैसे ही जब तक तो ठीक है, पत्नी से कहेगा भाई अंदर जाओ बढ़िया चाय बनाओ भाई सबके लिए, जब तक उन्हें रसीद कट्टा नहीं देखो। और जैसे ही उन्हें अपन ने रसीद कट्टा जेब में से काढ़ो, भाई साहब कथा करवा रहे। हेलो हाँ मंत्री जी, अच्छा अच्छा मंत्री जी आ गए, हाँ हाँ हाँ। और क्या हो रहा है? झूठ माट का फोन। और क्या हो रहा है? घर पर बढ़िया भाई साहब
ये चंदा के लिए रसीद का। हाँ हाँ, और सब बढ़िया है? अच्छा अच्छा अच्छा, और घर परिवार बढ़िया है भाई साहब? चंदा के लिए अरे जाओ। हाँ और अच्छा अच्छा अच्छा, मैं मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट जा। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब, चंदा के लिए रसीद। अब तुम्हें तो पता ही है भैया, बड़ी परेशानी है, साल भर से घाटा खाए बैठे हैं, घर में कछु लक्षण नहीं है, बच्चा सबको पढ़ा रहे हैं, खूब पैसा लग रहा है। अब भाई साहब पैसा है ही नहीं, हम क्या करें? एक काम करो, अच्छा ठीक है भाई साहब, अब आप ज्यादा नहीं दे सकते तो एक काम करो, 5,000 रुपया दे दो। ठीक है भाई साहब, 5,000 तो नहीं लिखो, एक काम करो 251 रुपया लिखो। अच्छा खुद स्प्रे डाल रहा है 1100 वाला, भगवान को लिख रहा है 251 वाला, और भगवान की कथा में बहाने बनाने के लिए कह रहा है कि बहुत दिनों से घाटा लग रहा है। अच्छा भगवान सब सुनना, वे ऊपर बैठे बैठे डमरू ममरू सब लय संगे, वे सब सुनना कि इसको घाटा अभी तो नहीं लगा, वो तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश करते हैं, जा रे इसको घाटा लगवा दे किसी कंपनी में। तो चंदा की ये उम्मीद है, और नचनारी आ रही हो भाई साहब 10,000 हमारे ले लो, भाई साहब 1 लाख हमारे ले लो, बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम बढ़िया होना चाहिए, चकाचक। कहा गया है भागवत में, कथा होवे श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाए रे, होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा। और सुन लीजिए, तनक न नींद सताए रे। अभी अभी गाने बजाने वाले होते, मन क्या ऐसे लगता कि हाँ हाँ तीनों लोग मिल गए। हम हिंदुओं की पोजीशन है क्या? हम लोग अपने धर्म से विमुख हो गए हैं, और माता लक्ष्मी ने वेद व्यास जी महाराज से कहा है, वेद व्यास जी भागवत के अंदर मेरा नाम मत लिखिए, भागवत के बाहर मेरा नाम लिखिए, क्योंकि कुछ समय के बाद कलयुग आने वाला है, और कलयुग आएगा तो कलयुग का आदमी रसीद कट्टा में वही हाल करेगा जो हमने बताया। तो माता लक्ष्मी ने कहा वेद व्यास जी मेरी बात को मानिए, भागवत के अंदर ना लिख करके भागवत के बाहर मेरा नाम लिखिए, और जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां मैं लक्ष्मी की कमी कभी पड़ने नहीं दूंगी। इसीलिए भागवत में लिखा है श्री, श्री मतलब राधा, श्री मतलब ऐश्वर्य, श्री मतलब लक्ष्मी। जहां जहां भागवत की कथा होती वहां संपूर्ण साम्राज्य विराजमान हो जाता है। अच्छा जो भागवत करवाओ, जो भागवत को आयोजक हो तो वो मुड़ी खुजात, और वो कोल खालिद भीतर ही भीतर की, जब तक जिए तब तक इतनी बड़ी कथा न करवाए, क्योंकि मुड़ी पे पूरे लोट रात। इसलिए हम हिंदुओं को सबरे काम छोड़ करके सबसे पहले क्या करना चाहिए, बोले संपूर्ण कामों को छोड़ करके जहां पर भी धर्म हो, कर्म हो, जहां पर सत्कर्म हो, हम लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए में से अगर हम 1000 रुपए जाकर के वहां दान कर दें, उस कथा में दान कर दें, तो भगवान आपके पैसा से पैसा वाला नहीं है, उसकी तो पत्नी का नाम लक्ष्मी है, वो पैसा आपका शुद्ध हो जाएगा, और आप 1000 गुना वृद्धोत्तरी करके उससे, उस पैसे से लाखों रुपए कमा करके खड़े करेंगे।